हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट सॉरी मैंने अभी जस्ट इसको मतलब रन कर लिया बिकॉज़ मेरा रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाया। अब मैं फिर से इसको समझाने वाला हूँ, कोई बात नहीं। तो आज का प्रॉब्लम है ये है, ब्रिज एज इन ए ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, हमारे पास वी वर्टिसेस दिया हुआ है जो कि 0 to v-1 नंबर्ड है। मतलब जैसे 4 वर्टिसेस है यहाँ पर, मान लेते हैं। तो वो 0 to 3 नंबर्ड है। और ई एजेस दिया हुआ है, वही जो एजेस ग्राफ एजेस एरे दिया होता है, 2D एरे, यू और वी से रिप्रेजेंटेड। मतलब यू और वी एक दूसरे से कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, और हमें पता करना है कि और सी और डी 2 वर्टिसेस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, उसके बीच में ब्रिज है या नहीं। ठीक है, सी यहाँ पर 1 है और डी यहाँ पर 2 है, इसके बीच में ये जो एज है ये ब्रिज है या नहीं। अब ब्रिज किसको बोलते हैं, इसमें बताया है, एज इज कॉल्ड ए ब्रिज इफ रिमूविंग इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है, इफ देर इज ओनली पाथ बिटवीन सी एंड डी विच इज एज विच इज़ द एज इटसेल्फ, देन दैट एज इज कॉल्ड ए ब्रिज। चलो इसको अच्छे से समझते हैं पहले, उसके बाद कोड पे आएंगे क्या बोलता है कोड। ठीक है, तो अभी इसको, हाँ, तो हमारे पास ये दो एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट 1 और 2। इसमें क्या बोलता है, मतलब एज किसको बोलते हैं पहले वो देख लेते हैं। इसमें सही ये है कि अगर हम लोग उस एज को रिमूव कर देते हैं, पहला पहला तो वो नोट में यही बोलता है कि उस एज को रिमूव कर देते हैं, तो फिर क्या हमारा नंबर ऑफ कनेक्टेड ग्राफ्स बढ़ता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 1 0 और 1 एक कनेक्टेड ग्राफ है जो कि अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, और 2 और 3 अनदर कनेक्टेड ग्राफ है। अब देखिए दोनों डिसकनेक्ट हो गए, मतलब अब ग्राफ हमारे पास दो हो गए, डिसकनेक्टेड दो ग्राफ हो गए। मतलब अब हम पहले हमारा एक ही ग्राफ था, अब हमारा दो ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ब्रिज था। अगर कोई भी एज को हटाने से काउंट बढ़ता है, मतलब काउंट ऑफ ग्राफ बढ़ता है, तो वो एज होता है। और सेकेंड एग्जांपल ये बोलता है कि मान ले वही पाथ है, मान ले लेट्स से इटसेल्फ एक ही पाथ था। जैसे यहाँ पर तो क्या है, ये तो फॉल्स होगा क्योंकि देख 0 to 2 का जो एज था उसको बोला कि क्या वो सी से डी वो ब्रिज है या नहीं। तो अगर हम लोग 0 to 2 का पाथ को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग का काउंट बढ़ा, नहीं बढ़ा। और दूसरी बात, क्या एक ही पाथ था अवेलेबल इसके पास 0 से 2 जाने का, नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन था। तो इसने फर्स्ट वाले को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो वो अल्टरनेट ऑप्शन की ओर गया, तो ये 2 से 0 तक ईजिली चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स है, ये ब्रिज नहीं था। इसकी वजह से मेरा कोई दुनिया नहीं हिल रहा है, मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा पक्का है दुनिया हिल गया, क्योंकि यहाँ से जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ तो ये अलग दुनिया हो गया, ये अलग दुनिया हो गया। यूँ समझ, एक डोर था जो दो भाइयों को बांध के रखा था, दोनों भाई अब डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो अगर वो डोर, क्या वो सच में डोर है, मतलब धागा है, सच में है, तो उस चीज़ को ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, जो कनेक्ट करके रखता है, जो मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हट भी जाए तो भी चलेगा काम, तो वो ब्रिज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कोड करते हैं। कोड के लिए देख, सबसे सिंपल बात ये है, कोड से पहले जाने से पहले और भी समझना बाकी है हम लोग को कि ये करना कैसे है। सबसे पहली बात, हमारे पास ये पता है कि ये सी दिया हुआ है हमारे पास और ये डी दिया हुआ है। ठीक है, अरे यार, ठीक है, सी और डी दिया हुआ है। अब हमें पता करना है कि क्या सी और डी कनेक्टेड होता है इसको रिमूव करने के बाद। तो सिंपल सी बात ये है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम क्या चाहेंगे, हम इसको बोलेंगे तू ट्रावर्स कर, वन वन से स्टार्ट करेंगे ग्राफ पे, तू ट्रावर्स कर और ये बता कि क्या तुम 2 तक पहुंच पाते हो या नहीं। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है ना। जैसे यहाँ पर 0 से 2 जाना था, ठीक है, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, हम बोलेंगे भाई हम तुम 2 पहुंच पाते हो या नहीं। अगर 2 पहुंच पाते हो मतलब एक भाई दूसरे भाई तक पहुंच पा रहा है या नहीं। अगर पा रहा मतलब अभी भी अटूट बंधन है, अगर नहीं पहुंच पा रहा मतलब बंधन खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 जाएगा, 1 से DFS अगर हम लोग चलाते हैं तो वो 0, मान ले एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, विजिटेड एरे। ठीक है, तो ये 1 क्या बोलेगा, हाँ 1 तो ट्रू, पहले तो 1 ट्रू मार्क कर लेगा। हाँ, यहाँ से DFS चलाएं और फिर 0 को भी ट्रू मार्क कर देगा क्योंकि वो ट्रावर्स होके गया, तो ये दोनों तो ट्रू मार्क हो गए। ठीक है, लेकिन बचा हुआ 2 और 3 ये तो फॉल्स रहेगा क्योंकि वहाँ तक हमारा DFS जाएगा ही नहीं, है ना। और यही तो हमारा डी है। ठीक है, तो सी से डी नहीं जा पाया। ठीक है, वो कैसे पहचाने, क्योंकि डी अभी भी फॉल्स है।
तो यही हमारा आंसर देगा। क्या डी विजिटेड ऑफ डी फॉल्स है? अगर विजिटेड ऑफ डी फॉल्स है, ऐसा लिख, विजिटेड ऑफ डी फॉल्स है, तो फिर ब्रिज है वो। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? मतलब कि सी से चलने वाला डीएफएस अगर डी तक नहीं पहुँच पा रहा, मतलब वो ब्रिज है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जब चलाएंगे, जीरो से चलाएंगे तो ये वन को मार्क करेगा, टू को भी विजिटेड मार्क करेगा, थ्री को भी, फोर को भी, ये चारों को सब तरफ को विजिटेड मार्क करेगा। लेकिन जब हम लोग टू को चेक करने जाएंगे, टू तो मेरा ट्रू है, मतलब कि विजिटेड, मतलब हम लोग जा सकते हैं, जीरो से टू जा सकते हैं, मतलब अभी भी हमारे पास कनेक्शन है। तो फिर काहे का दिमाग लगाना, मतलब सिंपल सी बात है, इसको हटा, मतलब हम लोग का वो ब्रिज नहीं है, उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखो इसको कोड कैसे किए हैं। सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बनाया है, जो कि वही एरे लिस्ट ऑफ 2D एरे लिस्ट लेंगे और सबके लिए न्यू एरे लिस्ट ऐड कर दिए, एजेस को ऐड कर दिए, यू और वी बना के मैंने ऐड किया है, एज गेट ऑफ यू ऐड वी, गेट ऑफ वी ऐड यू। ठीक है, अनकनेक्टेड सॉरी अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो दोनों साइड से ऐड हो गया। अब एक मेन चीज़ हम लोग को यहाँ पर ये करना है, हम लोग को सी और डी के बीच का जो नोड है उसको रिमूव करना है, तो दोनों साइड से रिमूव करना होगा, सी टू डी और डी टू सी, दोनों साइड से एडजेसेंसी लिस्ट में से हटाना होगा उसे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग स्पेसिफिकली हटाएं, ताकि अब जब हम लोग वन से डी एफ एस कॉल करेंगे, एक विजिटेड एरे बनाए, देखिए यहाँ पर सी से कॉल किए, जो कि हमारे पास यहाँ पर वन है, वन से हम लोग डी एफ एस कॉल कर देंगे। ठीक है, और वो विजिटेड एरे में चेक करना है खाली, तो विजिटेड एरे में क्या वो डी पहुंच पाया? अगर डी नहीं पहुंच पाया तो मतलब ब्रिज है। तो यही है, डी विजिटेड अगर फॉल्स रह गया तो वो ब्रिज है, मतलब डी नहीं पहुंच पाया, वन से टू ही नहीं पहुंच पाए, एक भाई बड़ा भाई छोटे भाई तक पहुंच ही नहीं पाया, मतलब बंधन ही नहीं है, तो वही कह रहा है ब्रिज ही नहीं है। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो मतलब कि वो बंधन टूट चुका है। ठीक है, मतलब वो ब्रिज था। अगर विजिटेड डी फॉल्स है मतलब ब्रिज था। ठीक है, इसको अच्छे से विजुलाइज कर लो। अब देख डीएफएस बहुत ईजिली यहाँ पर कॉल करना है, क्या करना है, रिकर्सन तरफ से जाएगा, ये नोड पास करेंगे, 2D एरे लिस्ट और बुलियन। ठीक है, अब इसमें विजिटेड ऑफ नोड को ट्रू मार्क कर दिए, मतलब जो भी नोड पे हम स्टार्ट किए वहाँ या पहुँचे हैं उसको ट्रू मार्क किए। अब वो अपने सारे नेबर्स को, मतलब जो भी आसपास में है उसका, उसको वो एडजेसेंसी लिस्ट से कॉल करेगा। ठीक है, और सारे में से कॉल करके वो डीएफएस फिर से नेक्स्ट कॉल करेगा। जैसे यहाँ पर वन था, ये मान लें कि डिस्कनेक्टेड है, वन से क्या होगा, वो जीरो पे जाएगा, मतलब उसका एडजेसेंसी लिस्ट में जीरो दिख रहा होगा तो जीरो को कॉल करेगा, फिर अब जीरो कॉल होगा रिकर्सन में और वो चेक करते जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी ट्रू क्या मार्क होगा, बस जीरो और वन। और फाइनली जब हम लोग रिजल्ट में चेक करने जाएंगे, विजिटेड डी इक्वल्स टू फॉल्स, बोलेगा हाँ अभी भी फॉल्स ही है, क्योंकि वन अब टू से डिस्कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया। और विजिटेड ऑफ डी जब फॉल्स पाएगा वो, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। आज का प्रॉब्लम बहुत ही इजी था, बहुत अच्छा था। मैं लाइव कोड करता बट वो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाई, इसलिए कैंसिल हो गई। एंड इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, वही ओ ऑफ वी वी प्लस ई, क्योंकि देख हम लोग पूरा एयर लिस्ट में, सॉरी एडजेसेंसी लिस्ट में, सॉरी एजेस का 2D एरे में ट्रावर्स कर रहे हैं, जो कि वही स्पेस लेगा ऑफ वी प्लस ई, और वही रिकर्सन कॉल स्टैक में जाएगा। ठीक है, डी एफ एस वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो सकता है 0 to 1 के बीच में हमें चेक करना हो। ठीक है, और यहाँ पर मान ले दो नोड हो, दो कुछ बना होता। ठीक है, सॉरी दो एज बना होता, तो क्या हो सकता था, एक एज को हटाने बोलता तो हमारे पास सारा ही नोड ऑलमोस्ट चला जाता। ठीक है, 0 to 3 रिकर्शन कॉल स्टैक में, जीरो ऑफ वी प्लस ई स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, स्पेस एंड टाइम का। मोस्ट ऑफ द ग्राफ के प्रॉब्लम्स में ऑफ वी प्लस ई ही लगता है, क्योंकि सब में डी एफ एस या बी एफ एस कॉल करते हैं, दोनों ऑलमोस्ट उसी टाइप से काम करते हैं और उसी टाइप से स्पेस, बट दोनों का प्रोज एंड कॉन्स अलग है, दोनों कब यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि बी एफ एस कब यूज़ करना है, डी एफ एस कब यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।